Hello everyone, welcome to Biosprit Academy. Today we are going to discuss a topic that is flower structure and its function. अब फ्लावर होता क्या है हमारा? Basically, it is a reproductive structure. Angiosperm plant. What is angiosperm? It is a group of flowering plant. It helps in the sexual reproduction in flowering plants. Produce seed and fruit after fertilization. Generate fragrance. Attract pollinators. That perform pollination. Some flower used in worship, gifting, etc. अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो बेसिकली इसमें 4 होल प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट इज कैलिक्स, सेकंड वन इज करोला, थर्ड वन इज कार्पल जिसको हम बोलते हैं गाइनोशियम, लास्ट वन इज स्टेमन जिसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम. चलिए इन होल्सफुल स्ट्रक्चर्स के थ्रू समझते हैं हम, ठीक है, वन बाय वन. तो जो हम इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो सबसे लोवेस्ट में प्रेजेंट होता है इसमें एक बेस लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं पेडिसिल. जो एज अ कनेक्टर की तरह वर्क करता है, जो फ्लावर स्टेम को मेन स्टेम से कनेक्ट करता है. और जो ये इसका ये वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं थैलेमस. ऑर्डर टर्म में हम इसको बोलते थे रिसेप्टेकल. आपको काफी बुक में ये रिसेप्टेकल्स के नाम से मिलेगा लिखा हुआ. ये एक बेस की तरह वर्क करता है जिसपे कंप्लीट फ्लावर डेवलप होता है. थैलेमस से ये ग्रीनिश स्ट्रक्चर निकलते हुए दिखाई देंगे जिनको हम बोलते हैं सेपल्स.
और जिसके ग्रुप्स को हम बोलते हैं कैलिक्स। तो बेसिकली इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर that provide protection and support। अब समझो, जब फ्लावर बड स्टेज में प्रेजेंट होता है उस टाइम पर सेपल्स फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, एंड जब ये आफ्टर ब्लूमिंग पेटल्स डेवलप हो जाती हैं तो ये पेटल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। आपने देखा होगा कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर में, जिसको हम बोलते हैं पेटल, और जिसके ग्रुप्स को हम बोलते हैं करोला। तो ये क्या काम करता है, ये फ्रेग्रेंस जनरेट करता है जिससे पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होते हैं एंड पॉलिनेटर्स आके पॉलिनेशन करते हैं। इसके बाद सेंटर में आपने देखा होगा लोब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंथर। और जिससे ये एंथर कनेक्ट होते हैं इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और कंप्लीट एंथर और फिलामेंट को हम बोलते हैं एंड्रोशियम, जो होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये क्या काम करता है, एंथर प्रोड्यूस करते हैं हमारे पोलन ग्रेन। उसके बाद आपने सेंटर में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स देखी होगी, जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। एक सेकंड, इसको आप ऐसे करें। अब इसमें 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज स्टिग्मा, सेकंड पार्ट इज स्टाइल, और ये स्ट्रक्चर्स आपका होता है ओवरी। और इन तीनों को साथ में हम बोलते हैं पिस्टिन या गाइनोशियम या फिर कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इसमें एंड्रोशियम में एक टर्म मॉलिक्यूलर है, इसको हम स्टेमल्स भी बोलते हैं साइंटिफिकली। अब कहानी समझो थोड़ा सा। तो जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन के थ्रू ये एंटर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। मान लो ये इसने पोलन ग्रेन प्रोड्यूस किया। अब जैसे जब हवा हवा के थ्रू होता है या फिर तो हवा के थ्रू ये इसके फ्लावर्स पे आ जाते हैं, स्टिग्मा पे करते हैं। स्टिग्मा के थ्रू ये नीचे पोलन ट्यूब में, पोलन ट्यूब के अंदर, पोलन ट्यूब के थ्रू फिर ये ओवरी में एंटर करते हैं, जहाँ पे हमारे
छोटे छोटे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। जिनके अंदर एग सेल प्रेजेंट होती हैं जो एग का फॉर्मेशन करती हैं। तो जैसे ही तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन these pollen grain cell fuse with the egg cell and converted into the seed। आई होप आपको फ्लावर स्ट्रक्चर एंड इसके फंक्शन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।